नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण फरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। वार्ड 24 के बाशिंदों ने किया अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध, प्रशासन से की आशियाना देने की मांग। सरकारी खरीद प्रक्रिया में गिरदावरी की अनिवार्यता हटाने की मांग, किसानों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। रोजगार देने की मांग को लेकर तोला धान का श्रमिकों ने की हड़ताल। कृषि जिंसों की तुलवाई को लेकर किसानों को झेलनी पड़ी दिक्कतें। मूल ओबीसी समाज का वर्गीकरण करने की मांग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के चेयरमैन को कलेक्टर के माध्यम से भेजा गया ज्ञापन। सरस्वती कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार के निर्माण कार्य का हुआ शुभारंभ। 10 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा मुख्य द्वार। और अब समाचार विस्तार से। नगर परिषद के अतिक्रमण रोधक दस्ते ने सोमवार को टाउन के वार्ड संख्या 24 से कब्जे हटवाए। इस दौरान वार्डवासियों ने नगर परिषद की कार्रवाई का जमकर विरोध किया। नगर परिषद का अतिक्रमण रोधक दस्ता सोमवार को टाउन के वार्ड संख्या 24 में पहुंचा। कब्जे हटाने आई नगर परिषद टीम के साथ भारी पुलिस जाब्ता और नगर परिषद के अधिकारी मौजूद रहे। अतिक्रमण रोधक दस्ते ने इस दौरान वार्ड 24 में प्रस्तावित डिस्ट्रिक्ट पार्क की भूमि पर बने कच्चे मकानों को हटाने की कार्रवाई की। वहीं वार्ड के लोगों ने इस कार्रवाई का जमकर विरोध किया। इस दौरान वार्ड के लोग हताश होकर अपने मकानों से बाहर निकलते नजर आए, लेकिन वहीं कुछ वार्डवासी जेसीबी मशीन के आगे लेट गए और कार्रवाई का विरोध किया। वहीं मौके पर पहुंची नगर परिषद आयुक्त से हाथ जोड़कर वार्डवासियों ने उनके सर से छत न छीनने की गुहार लगाई। वार्डवासियों ने बताया कि नगर परिषद ने उन्हें जगह तो दे दी है, लेकिन वहां फिलहाल रिहाइश के लिए काम पूरा नहीं हुआ है। ऊपर से सर्दियां भी नजदीक हैं, ऐसे में वे सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। वार्डवासियों का आरोप था कि नगर परिषद ने उन्हें मकान खाली करने का समय भी नहीं दिया। वहीं नगर परिषद ने वार्ड के कई और मकानों को चिन्हित कर तुड़वा दिया। मकान मालिकों ने बताया कि वे पिछले 40 साल से यहीं रह रहे हैं। खून पसीने की कमाई से उन्होंने अपना आशियाना बनाया है। इस मकान को बनाने में उनके ऊपर कर्ज भी हो गया। कर्ज के पैसे अभी चुके भी नहीं कि नगर परिषद ने उनके मकान तोड़ दिए। इस दौरान वार्ड के लोग जेसीबी मशीन के सामने खड़े हो गए और कार्रवाई का विरोध किया। पुलिस की मदद से नगर परिषद ने लोगों को हटाया। अपने घरों को टूटता देख कई महिलाएं जार जार रोती नजर आईं। महिलाओं ने नगर परिषद पर गुंडागर्दी करने और रंजिश निकालने का आरोप लगाया। कार्रवाई के दौरान वार्डवासी पुलिस और नगर परिषद अधिकारियों से रोते बिलखते कार्रवाई को रोकने की गुहार लगाते रहे, लेकिन नगर परिषद के अतिक्रमण रोधक दस्ते ने वार्ड के सभी अतिक्रमण क्षेत्र के सभी घरों को तोड़ा दिया। इस संदर्भ में आयुक्त पूजा शर्मा ने बताया कि उक्त स्थान पर डिस्ट्रिक्ट पार्क बनाया जा रहा है। नक्शे के मुताबिक वार्ड संख्या 24 में स्थान पर लोगों ने लंबे समय से कब्जे कर रखे थे, जिसे पुलिस प्रशासन के सहयोग से हटाया गया है। देखो साहब, हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। अपना बचता है तो बचा दो और नहीं बचती है तो बस अब क्या कैसा है। राम वृक्ष है साहब और 40 साल से है साहब जब बसा हुआ। आज तक हमारा कोई अथी नोटिस ना कोई चीज नहीं आया साहब। हमारा कोई नोटिस कुछ नहीं आया। ये बस इतना ही करें। पीछे हमारा पत्थर लगा हुआ नगर पालिका की बाउंड्री बनी, हम तो आगे कभी बढ़े भी नहीं। देख लो नगर पालिका के बॉर्डर के पत्थर लगा हुआ है, ऐसे बढ़े नहीं 40 साल से पहले। XYZ है वो सब हम प्रूफ करने के लिए तैयार हैं। यहाँ बिजली बिल है, पानी बिल भी है, ठीक है। जो हमारी हम मेहनत मजदूरी करके जो भी पूंजी लगा यहाँ लगा चुके हैं, ठीक है। और हमारा सर्वे भी हो चुका है। आज सरकार के कहने का मतलब ये है कि किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा होता है तो 40 साल से तो वो कब्जा उनका माना जाएगा। अब जो कानून में बदलाव हुए हैं 2012 के अंदर, 7 नवंबर 2019 के अंदर, कि अगर किसी पर्सनल प्रॉपर्टी पर किसी का कब्जा होता है तो 12 साल अलाउड कर दिया। आज हमको यहाँ 40 साल हो गए रहते हुए, ठीक है। वो हमारा कब्जा था, हमने उनको छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है। और हमारा कहने का मतलब ये है कि सरकार आज गरीबों को कहता है ना कि गरीबों को लेवल कर देंगे, गरीबों को लेवल नहीं, गरीबों को खत्म कर रही है सरकार। और हमें नगर परिषद यही विनती है कि इनको छोड़ा जाए 2 मकानों को और इनको बचाव किया जाए, कि पीछे सड़क निकल रही है और पीछे खंभा भी लगा हुआ है। आज 40 साल हो गए और बस सरकार से यही कहना है कि 2 मकान को छोड़ा जाए। हम घर की पुड़िया दे दे मार दो। जरा से बाड़ा इतने ठंड में कहाँ जाऊंगा। 10 फुट के आधा 10 फुट हमने अपने हाथ तोड़ दिया, फिर भी 10 फुट ये 10 फुट बाढ़ में मरने के आधा 10 फुट तोड़ दो। आगे से हमने उसके बावजूद तोड़ दिया, पर कोई प्रशासन के साथ हमारे साथ कोई वो नहीं था। हमने 10 फुट अपने आप तोड़ा है। अब बच्चे कहाँ पे जाएंगे ठंड में? ठंड में कहाँ पे जाओगे बच्चे? ये लड़की है जरा सीन के वास्ते सामान बनाया था, देखो ये बनाया था, ये आज टूटने लग रहा है मेरी बच्ची के लिए। अब इनका कौन जिम्मेवार होगा ये बताओ आप। ये साथ में मारते यही बात है जी, हमें इन बच्चों का सामने पहले सामान चाहिए, नहीं तो झेड़ दो और हमें वहाँ पे भर्ती कर रहे हैं जी, लेकिन उसमें कोई भर्ती नहीं हुई, बंद पड़ा है काम बिल्कुल खड्डे में जी, यहाँ पे छप्पड़ में कुछ नहीं। बाकी अभी थोड़ी सी मिट्टी घेर दी, दिलासा दे रखा हमें।
हम यही मांग प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं जी, हमारे बच्चों के लिए जिस तरह तोड़े ना इस तरह में खड़े करके देंगे नहीं, हम यहीं पर सड़क पे बैठेंगे, चाहे हमें 10 साल हो जाए, यहाँ पे घाट घेर के बैठेंगे या सामान बेच देंगे, हम कोई दिक्कत नहीं हमारे, लेकिन हम बैठेंगे यहीं पे, अब बैठेंगे यहीं पे, ये प्रशासन से यही मांग है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप हमारी गलती बताइए, पहले 40 वर्षों से हम यहाँ रह रहे हैं, हमारा घर तोड़ा जा रहा है, इसलिए तोड़ा जा रहा है सिर्फ माननीय बंसल जी ने बस इतना ही बोला था घर नहीं बनाने के, हम लॉकडाउन में फंस चुके थे, हम कहाँ जाते, इसलिए हमने बरसात हो रही थी, घर गिरने वाला था, हमने छत लगवा ली, कर्जे किए हुए पैसे, अभी भी हमारे पैसे कर्जे पड़े हैं, मांगी घर टूटता है तो हम कहाँ जाएंगे, हम कर्जे वालों का कर्जा देंगे या हम दूसरा किराया देखेंगे। हाँ जी, अभी सभी बोल रहे हैं कि घर टूटेगा, किस वजह से, मेरी माँ के आज 40 वर्ष हो गए, झूठे बर्तन लोगों की धोती है, मेरा माँ भी मजदूरी करता है, मेरी माँ को हार्ट की प्रॉब्लम है, अब आप बताइए इस बच्चे का भविष्य क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा, हम बर्तन धोएंगे, इनका देखभाल करेंगे, इनको पढ़ाएंगे, क्या खाएंगे, ये इतनी हमें बताइए। मोदी जी बोलते हैं कि जो गरीब है छत के नीचे रह रहे हैं, छत के नीचे रहेंगे, तो आप हम इससे क्या किस चीज की दुश्मनी निकाल रहे हैं जो आप हमारा घर तोड़ रहे हैं। इतना अभी हमारा घर कंप्लीट भी नहीं हुआ, आधा ही था, उसके बीच में हमें तोड़ने का, हमें नगर पालिका से कोई ऑर्डर नहीं आया है तोड़ने का, अब आप ही बताइए हमारा क्या होगा। ठीक है, हम कुछ नहीं चाहते, हमें दूसरी जमीन नहीं चाहिए, हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए, हमारा जो इतना है बचा हुआ है बस आप इतना ही बचाइए, हम इतना ही चाहते हैं। अगर आप लोग देश की जनता देख रहे हो, हमें कहीं भी देख रही हो, जो हमारी हेल्प करना चाहते हैं प्लीज आगे आइए, हमारी हेल्प कीजिए। एक जगह है, एक घर नहीं तोड़े, हजारों करोड़ों घर तोड़े हैं, किसके लिए, ये पार्क बनने के लिए। पार्क का हम क्या करेंगे, जब हमारा घर ही नहीं रहेगा तो हम पार्क में जाएंगे सोने या बैठने खाने, पार्क में रहेंगे। या पार्क किस चीज के लिए विकास होता है, जब जनता की विकास होती है, जब जनता ही नहीं रहेगी, हम तो ये रह रहे हैं 1 या 2 दिन के अंदर में हम जहाँ खा के मर जाएंगे, या हमें जो बिगाड़ रहा है कर रहा है उजाड़ रहा है हम उसे नहीं छोड़ेंगे, हम पूरी फैमिली उसके पीछे रहेंगे। जो अतिक्रमण हटाए गए हैं, हमें पूर्व में सूचित कर दिया गया था, चेयरमैन साहब खुद तो हमारे एएन साहब खुद जाकर के उनको समझा कर भी आए थे, और उसकी जगह उनको एक दूसरी जगह पे रहने के लिए स्थान भी उपलब्ध करवाया गया है, उसी परिप्रेक्ष्य में आज कार्रवाई हुई है। नहीं, पूर्व में उनको बिल्कुल नोटिस भी दिया, पूरी जानकारी थी उनको, उसके बाद ही उनको हटाया गया। उसके पास में जो कच्चे घर थे उन लोगों को पहले जाकर के दिखाया भी था, वो जगह देख कर भी आए थे, जहाँ उनको दी जा रही है उसको भर दिया गया। किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप नरमे की सरकारी खरीद में गिरदावरी को लेकर आ रही समस्याओं के समाधान की मांग की है। नरमा की सरकारी खरीद में अब फिर गिरदावरी पहचान पत्र की अनिवार्यता आड़े आने लगी है। सीसीआई अधिकारी गिरदावरी पहचान पत्र जमा कराने के बाद ही नरमा की खरीद करने की बात कर रहे हैं, जबकि किसान जमाबंदी पर खरीद करने की मांग कर रहे हैं। यही नहीं, कृषि उपज मंडी समिति की ओर से 15 अक्टूबर तक जिन किसानों को टोकन जारी किए गए थे, उनमें से भी कई किसानों की नरमा फसल की खरीद नहीं की जा रही। ऐसे में किसान दस्तावेजों को पूरा करने के लिए चक्करघिनी बना हुआ है, बावजूद उसकी कृषि जिन्स मंडी में नहीं बिक पा रही। इसी समस्या को लेकर सोमवार को अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले कई किसान अपनी नरमे से भरी ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर जिला कलेक्टर के समक्ष पहुंचे। इसके बाद उन्होंने बार संघ अध्यक्ष जितेंद्र शाश्वत के नेतृत्व में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अशोक असीजा, उपखंड अधिकारी कपिल यादव व कार्यवाहक तहसीलदार दानाराम मीना से मुलाकात कर समस्या से निजात दिलाने की मांग की। इस दौरान किसान प्रतिनिधियों ने प्रशासनिक अधिकारियों को बताया कि रामसरा, हिरणावाली, भांबूवाली ढानी सहित कई अन्य गाँव के किसानों को पटवारियों की ओर से गिरदावरी पहचान पत्र जारी नहीं किए जा रहे। इस कारण मंडी में उनकी नरमे की फसलें नहीं बिक पा रही। वे मंडी समिति व पटवारियों के चक्कर लगाकर परेशान हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि 15 अक्टूबर तक जमाबंदी जमा कराने पर जिन किसानों को टोकन जारी किए गए थे, उनका नरमा भी नहीं खरीदा जा रहा। किसानों के नरमे से भरी ट्रैक्टर ट्रालियां मंडी में खड़ी हैं, वे खरीद शुरू होने के इंतजार में बैठने को मजबूर हैं। किसान प्रतिनिधियों ने मांग की कि पूर्व की भांति जमाबंदी के आधार पर ही किसानों के नरमे की खरीद समर्थन मूल्य पर की जाए, ताकि किसानों को राहत मिले। इस पर एडीएम अशोक असीजा ने कहा कि गिरदावरी पहचान पत्र जारी करने के लिए पटवारियों को पाबंद किया गया है। बावजूद इसके जो पटवारी गिरदावरी पहचान पत्र जारी नहीं कर रहे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर ओम स्वामी, सुखविंदर सिंह, अरविंद दादरवाल, राजेंद्र रोकवाल, वेद मक्का सर के अलावा कई किसान और मौजूद थे। पहले भी कह के गए थे कि गिरदावरी की जो शर्त गांव में कई गांवों में गिरदावरी देने लगे, लेकिन भांबूवाली ढाणी में गिरदावरी अभी तक नहीं दी गई थी। हमारी ट्राली थी, वहाँ से भाई गुरुदेव जानी की ट्राली थी, वो भाई आगे उन्होंने हमें भी फ़ोन किया, हम यहाँ आए, सारे ट्राली को हमें यहाँ लेकर आना पड़ा। वहाँ सीसीआई अधिकारी ने ये साफ कह दिया कि आप कलेक्टर साहब के ऑफिस में ले जाओ ट्राली। हमें ट्राली यहाँ लानी पड़ी। अब यहाँ आके मैंने तहसीलदार साहब से बात की है, तहसीलदार साहब ने वहाँ सीसीआई अधिकारी से बात की और ट्राली तुलने के लिए कहा है। ट्राली
तुल जाएगी और उनको गिरदावरी की रिपोर्ट हम उपलब्ध करवा देंगे। और अगर किसान के साथ ऐसा करेंगे तो हम जो किसान प्रतिनिधि हैं और जो किसान के बेटे हैं, हम उस हर समस्या को उठाएंगे और इनसे बात करेंगे अधिकारियों से। और अगर हमारे हिसाब हमें कहीं भी लूटने की कोशिश करेगी, कई फैक्ट्रियों में काट की समस्या आ रही है, किसान को जगह लगातार लूटने की कोशिश की जा रही है, ये प्रशासन की और CCI की जो कोशिश है ये अपनी कोशिश से बाज आए। और अगर बाज नहीं आएगी तो किसान सभा इसका आंदोलन करेगी और किसानों को लेके लगातार संघर्ष करेगी। तोला धान का मजदूर यूनियन से जुड़े श्रमिक सोमवार को रोजगार देने की मांग को लेकर हड़ताल पर रहे। वहीं श्रमिकों की हड़ताल के चलते किसानों को कृषि जिंसों की तुलवाई को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमारी मांगे पूरी करो, इंकलाब जिंदाबाद, तोला यूनियन जिंदाबाद, तोला यूनियन। तोला धान का मजदूर यूनियन के बैनर तले धान मंडी के श्रमिक सोमवार को हड़ताल पर रहे। श्रमिकों ने रोजगार देने की मांग को लेकर कृषि उपज मंडी समिति के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। साथ ही काम देने की मांग को लेकर श्रमिकों ने टाउन धान मंडी स्थित मंडी समिति कार्यालय के समक्ष जमकर नारेबाजी की। श्रमिकों ने बताया कि नए कृषि अध्यादेशों के कारण तोला धान का श्रमिकों को काम नहीं मिल पा रहा। लॉकडाउन के बाद श्रमिक पहले से ही आर्थिक बदहाली का जीवन जी रहे हैं, ऊपर से काम नहीं मिलने के कारण खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। श्रमिकों ने बताया कि किसान अपनी नरमा फसलों की तुलवाई सीधा धर्म कांटों पर करवा रहे हैं, ऐसे में उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। इस संदर्भ में मंडी समिति के अधिकारियों को पूर्व में अवगत करवाया गया, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। इससे श्रमिकों में रोष व्याप्त है। श्रमिकों का कहना है कि तोला धान का श्रमिकों का लेबर कार्ड, लाइसेंस आदि बना हुआ है जो अब बिल्कुल व्यर्थ हो चुके हैं। श्रमिकों को काम नहीं मिल पा रहा, इसलिए वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर हैं। श्रमिकों ने रोजगार उपलब्ध करवाने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। वहीं धान का तोला यूनियन से जुड़े श्रमिकों ने तुलवाई का काम देने की मांग को लेकर हड़ताल करते हुए CCI द्वारा कॉटन मिल से की जा रही खरीदारी को ठप करवा दिया, जिससे मंडी में नरमा लेकर पहुंचे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक तरफ श्रमिकों का प्रदर्शन, दूसरी तरफ किसान भी हड़ताल के चलते खफा नजर आए। किसानों ने बताया कि प्रशासन के निर्देशानुसार किसान अपनी फसल धर्म कांटों पर तुलवा रहे हैं, लेकिन आज श्रमिकों ने हड़ताल कर मिल को बंद करवा दिया। इससे किसानों का फसल तुलाई का काम बुरी तरह से प्रभावित रहा। किसानों ने बताया कि एक तरफ उन्हें नई कृषि अध्यादेशों के कारण परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, दूसरी तरफ मजदूरों की चलती हड़ताल ने भी उनके लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। किसानों ने कृषि उपज मंडी समिति से व्यवस्थाएं दुरुस्त करवाते हुए धर्म कांटों से ही फसल तुलवाई का काम करवाने की मांग की है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। हमारी ये मांग है कि हमारा माल जितना भी नरमा मंडी में तुलता है वो हाथ वाले कांटे से तुलना चाहिए, ना कि धर्म कांटे से। धर्म कांटे में ये काट भी लेते हैं, जिससे जिम्मेदार को भी दिक्कत भी आती है। लेकिन भीड़ होने की वजह से इन्होंने ये चालू कर रखा है, लेकिन हम मजदूरों को ये भूखा मार रहे हैं। अगर हम भूखे रहेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? इसलिए हम ये अनुरोध करते हैं सरकार से कि हमारी मांग को पूरा किया जाए और नरमे को हाथ वाले कांटे से तुलाना चाहिए। आज ये इसलिए हड़ताल हमने रखी है, भी सरकार ने ये नियम कल लागू कर दिया भी ये धर्म कांटे से माल तुलेगा। इसलिए हमारी यही मांग है कि हम ये हाथ वाले कांटे से माल तुलना चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें हमारी मजदूरी मिले, हमारे बच्चों का पेट भरे, हम अपना घर बार चला सकें। 20-25 सालों से 30 सालों से यहाँ लोग काम कर रहे हैं, तो अगर उनको मंडी में वो काम नहीं करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? सरकार ने हमें लाइसेंस दे रखा है, लाइसेंस बना रहे हैं। अगर हमारी उम्र ज़्यादा उनको दिखती है तो उसको बेनिफिट हमें मिलना चाहिए। हमें लिख के लाए हैं, वो उनको दे रहे हैं। तो ये उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम मान लो आपके हाथ वाले कांटे से माल तुलाएंगे, लेकिन 5-4 दिन के बाद उन्होंने वही समस्या फिर खड़ी कर दी। इसलिए हम इसका समाधान चाहते हैं। मारो नरमो जी आप ट्रालियां रोक के रखिए। पहली गल तो आना है कि पावर है भी ट्राली मिल में जाके रुका दे, पहला नोटिस दो, तरीका रुकाओ। दूसरी गल है भी मैं क्यों दिया, मैं पिछले साल 300 कुंटल इलाहाबाद बेच के बटा कोई ढांके न कोई मजदूरी कौन मिले। CCI बटा तो लेटा CCI नहीं आगे के जमींदार क्यों कुटी दिया? जमींदार ने मारे के चारों पते तो मैं आज दिया निकाल दिया, मैं तो यूं तुलावांगा। देखो सरकार ने तुलांगा, प्राइवेट तुला भी कोई ले तो ले। जमींदार धर्म कांटा तुला के राजी है, धर्म कांटा तुलाऊंगा, धर्म कांटा वही तुला। किसान संघो मैं कल कलेक्टर में मिलांगा, आज भी मिलांगा, मैं मजदूरी आज दिया निकाल। हम यहाँ आए नरमा बेचने सर CCI को, तो सर कल ये कलेक्टर साहब का आदेश है भारतीय किसान कपास निगम का कि ये जो किसान की जो ट्राली है वो अपने ये धर्म कांटे से करवाओ। ये किसान के हित में है, धर्म कांटे से करवा के और ये जमींदार अपनी फसल बेचो यहाँ पे। तो आज सर ये अपने यहाँ धान का जो तोला मजदूर है, इन्होंने 4 जनों ने जाके मिल बंद करवा दी है और ये बोल रहे हैं भी ये हमारे माध्यम से करवाए जाए। और हम यहाँ 50 जमींदार है जो ट्राली लेके आए हुए हैं, सुबह से भूखे बैठे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही।
अभी अपने मंडी समिति के जिलाधिकारी को फोन किया तो वो बोल रहे हैं आप सेक्रेटरी को फोन करो, सेक्रेटरी को फोन कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं आप मंडी समिति में जाओ, और मंडी समिति में तो ये बोल रहे हैं हमने कलेक्टर साहब को लेटर लिख दिया, आप चक्के जाम करो, ये करो वो करो। तो आज सुबह से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही और जमींदार ये चाहता है कि हमारी जो तुलाई है वो धर्मकांटे से ही की जाए, क्योंकि संगरिया, पीलीबंगा, गंगानगर सभी से ये अपने धर्मकांटे से हो रही है। मूल ओबीसी समाज का वर्गीकरण करने की मांग को लेकर सोमवार को मूल ओबीसी समाज के लोगों ने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग चेयरमैन के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। मूल ओबीसी समाज के लोगों ने सोमवार को राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के चेयरमैन के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंप मूल पिछड़ा वर्ग का वर्गीकरण करने की मांग की है। समाज के लोगों ने बताया कि 19 अक्टूबर सन 1999 में सरकार ने पिछड़ा वर्ग में कुछ अन्य जातियों को जोड़ा था, इसलिए तब से मूल ओबीसी समाज के लोग 19 अक्टूबर को काला दिवस के रूप में मनाते हैं। आज भी मूल ओबीसी समाज ने काला दिवस मनाते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के चेयरमैन को ज्ञापन प्रेषित किया है। मूल ओबीसी समाज के लोगों ने बताया कि पिछड़ा वर्ग जातियों के वर्गीकरण के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन अभी तक उस याचिका को लेकर कोई फैसला नहीं दिया गया है। वर्गीकरण नहीं होने के कारण ओबीसी वर्ग में जोड़ी गई जातियां आरक्षण का लाभ ले रही हैं, जबकि मूल ओबीसी समाज के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। इस संदर्भ में मूल ओबीसी समाज ने ओबीसी वर्ग में जोड़ी गई जातियों का आकलन कर मूल ओबीसी समाज का वर्गीकरण करने की मांग की है। मूल ओबीसी के लिए 19 अक्टूबर काला दिवस है। हम सब के लिए ये जो 19 अक्टूबर 1999 में आया था, हमारे लिए काला दिवस के रूप में आया था। हम केंद्र व राज्य सरकार से मांग करते हैं कि मूल ओबीसी की जो जातियां हैं, उनमें जो अगड़ी जातियां, ये जाट, बिश्नोई या 2-4 जातियां जो और मिलाई हैं, इनको उसमें से बाहर निकाले और हमारी आवाज़ सुनी जाए। ओबीसी समाज के लिए काला दिन है, क्योंकि 19 अक्टूबर 1999 को माननीय पूर्व प्रधानमंत्री महोदय अटल बिहारी वाजपेयी ने अन्य पिछड़ा वर्ग में कुछ अगड़ी जातियों को जोड़कर कुठाराघात किया था, और उसी संबंध में आज हम ज्ञापन देने आए हैं। और संविधान के विपरीत जाकर ये काम किया गया। संविधान में सामाजिक, शैक्षणिक और पिछड़े वर्ग के साथ से अनुपात दिया गया था, और जबकि मूल ओबीसी जो है उसकी 52% है इस भारत में, और उसको यहाँ 27% आरक्षण दिया गया है। इस संबंध में हमने एक याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय में दी थी, जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया था कि अगर कुछ अगड़ी जातियां इसमें आई हैं, जैसे जाट और बिश्नोई, तो उन वगैरह जो जातियां हैं उनका मतलब जनगणना की जाए और देखा जाए, उनका लेवल देखा जाए। तो उस आदेश को राज्य सरकार को भेजा गया। तो उस समय हमारी मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे थी, उन्होंने इस रिपोर्ट को दबा दिया गया। उसके बाद ये रिपोर्ट दबी आ रही है, फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी केस इस संबंध में चल रहा है। और जहाँ तक है मूल ओबीसी की जो वर्गीकरण था, जो वर्गीकरण का मामला था, उसको भी बिल्कुल इन्होंने ढीला छोड़ दिया है। ना ही तो कांग्रेस, ना ही बीजेपी, कोई भी ऐसी दोनों पार्टियां इस संबंध में हमें जो संविधान ने हक दिया है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन दिया है कि इस संबंध में हमारी बात सुनी जाए। जंक्शन स्थित सरस्वती कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार के निर्माण कार्य का शुभारंभ सोमवार को किया गया। जंक्शन स्थित सरस्वती कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार के निर्माण कार्य का शुभारंभ सोमवार को अतिथियों द्वारा किया गया। भूमि पूजन के पश्चात मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन, जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा, कांग्रेस नेता भूपेंद्र चौधरी, नगर परिषद सभापति गणेश बंसल, पार्षद संतोष बंसल, पार्षद मंजू रणवानी मंत्रोच्चारण के साथ शुभारंभ किया। इसके बाद अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम की शुरुआत में महाविद्यालय की छात्राओं ने सरस्वती वंदना कर आगाज किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्था पदाधिकारियों ने संस्था द्वारा करवाए गए विकास कार्यों के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण दानदाताओं द्वारा अनुमानित 10 लाख रुपए की लागत से करवाया जा रहा है। इसी के साथ साथ नगर परिषद के सहयोग से एडमिनिस्ट्रेटिव रूम में बरामदा का निर्माण 12 लाख रुपए की लागत से एवं स्वच्छ भारत अभियान के तहत महाविद्यालय व विद्यालय की छात्राओं के लिए आधुनिक शौचालय का निर्माण भी करवाया जा रहा है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बेटियों की शिक्षा में किसी भी तरह की कमी नहीं रखी जाएगी। उक्त द्वार के निर्माण में आधुनिक तकनीक के साथ साथ छात्राओं की सुरक्षा का भी पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। इस मौके पर भूपेंद्र चौधरी, शिव शंकर खड़गावत, उमा खड़गावत, सुमित रेणवा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। मंच संचालन भीष्म कौशिक ने किया। Yeah.
मिलनसार और इतने सहनशील और इतने बढ़िया व्यक्तित्व के धनी हैं, और इनके सुपुत्र हैं वो भी इनके तरह ही हैं, इनके वचनों पर ये बड़े ही अच्छे। मैं कई बार मेरे को मिलने का मौका मिला उनसे, और मैं ये कहता हूँ कि जो उन्होंने इस संस्था के लिए जो दान दिया है, जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, ये बहुत बड़ी बात है। हम सब के लिए इंस्पिरेशन है, हम सबको इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, प्रेरणा स्रोत है हम सब के लिए भी, हम सब भी कंट्रीब्यूट करें। और यहाँ जब भी इस संस्था में आते हैं तो बड़ा हर्ष और गर्व महसूस होता है कि इतनी बड़ी संस्था है अपने पास, इतनी जगह है, इतना बड़ा कैंपस है, बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है, और इसको और विकसित किया जाए। यहाँ पर और भी कोई कमी ना रहे, कोई लैब है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, तो और एक बड़ी अपने पास एक जगह है जहाँ पर अपने कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। नवरात्र के शुभ अवसर पर श्री शिव शंकर खडगावत और उनकी पत्नी उमा शंकर खडगावत ने कॉलेज के लिए 10 लाख रुपए का एक बहुत बड़ा गेट, जो कि एक दार्शनिक रूप में बन रहा है, जो कि कॉलेज की शोभा को बढ़ाएगा और बच्चों में इसकी हौसला अफजाई होगी। और मेन बात जो है कि आज उन्होंने ये दान दिया है, उसको देख करके और भी आदमी के मन में ये जिज्ञासा होगी कि मैं अपने माई बाप, अपने बड़ों के बुजुर्गों की यादगार में ऐसे शुभ कार्य करें। नो मास्क नो एंट्री मुहिम के तहत प्रशासन ने मोबाइल मास्क बैंक की शुरुआत की है। मास्क बैंक से कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति मास्क प्राप्त कर सकेगा। टाउन स्थित नगर परिषद कार्यालय में सोमवार को नो मास्क नो एंट्री मुहिम के तहत मास्क बैंक का शुभारंभ किया गया। साथ ही बिना मास्क प्रवेश नहीं के स्लोगन पोस्टर का विमोचन भी किया गया। परिषद आयुक्त पूजा शर्मा ने बताया कि वर्तमान में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए जन आंदोलन चला रही है। इसी क्रम में नगर परिषद की ओर से एक मोबाइल मास्क बैंक संचालित किया गया है, जो शहर भर में लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करेगा और जरूरतमंद लोगों को मास्क वितरित करेगा। उन्होंने बताया कि मास्क बैंक से कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति मास्क प्राप्त कर सकता है। कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है, इसलिए राज्य सरकार जन आंदोलन के जरिए लोगों को कोरोना की गंभीरता के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने का प्रयास कर रही है। सरकार के द्वारा मास्क को पहनना अनिवार्य किया गया है, उसको जन आंदोलन का रूप दिया गया, तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज मास्क बैंक का उद्घाटन किया गया और एक मोबाइल ATM की तरह बनाया गया उसको, जो पूरे बाजार में घूमेगा। जिसके मास्क नहीं है उसको मास्क पहनने के लिए प्रार्थना भी करेगा, उसको समझाएगा भी कि आप प्लीज़ मास्क पहने, बिना मास्क के बाहर ना निकले, ये आपकी सुरक्षा के लिए बेहद आवश्यक है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो।
हाँ, कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन के वार्ड संख्या 16 में बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से डिजिटल बैंकिंग के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया गया। जंक्शन स्थित वार्ड संख्या 16 में सोमवार को बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से डिजिटलाइजेशन के लिए कैंप लगाया गया। शिविर में बैंक उपभोक्ताओं की नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड से जुड़ी समस्याओं का निस्तारण किया गया। बैंक कर्मचारियों ने बताया कि पैन इंडिया कार्यक्रम के तहत देश भर में बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना के दृष्टिगत बैंकों में ज्यादा भीड़ न हो और सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसके लिए बैंक कर्मचारी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के कैंपों का आयोजन कर रहे हैं। बैंक कर्मचारियों ने बताया कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत ऑनलाइन लेन देन की प्रक्रिया काफी सुरक्षित है। ऐसे में इन शिविरों के जरिए लोगों को डिजिटल बैंकिंग से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पैन इंडिया के तहत अभियान चलाया गया है पूरे भारतवर्ष में डिजिटल अपनाएं, जिसके तहत आप लोगों को बैंक में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिजिटल अपनाएं में एम कनेक्ट, नेट बैंकिंग, QR कोड, कई तरह की स्कीम्स हैं जो आ रही हैं। तो सभी लोगों से निवेदन है डिजिटल बनाने का सपना पूरा किया। आज हम बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से कैंप लगाया गया है, जिसमें डेबिट कार्ड दिए गए हैं, एम कनेक्ट, QR कोड। कोरोना रोकथाम के लिए सोमवार को स्काउट गाइड की महिला वॉलंटियर्स ने जिला कलेक्टर को वॉशेबल मास्क भेंट किए। स्काउट गाइड महिला वॉलंटियर्स ने सोमवार को नो मास्क नो एंट्री मुहिम के तहत कोरोना की रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर को 200 मास्क भेंट किए। शहीद चमकोर सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डबली रठान की स्काउट गाइड कैप्टन मंजू गुप्ता ने बताया कि कोरोना की रोकथाम के लिए स्काउट गाइड वॉलंटियर्स द्वारा वॉशेबल मास्क बनाए गए हैं। अब तक गाँव में जरूरतमंदों को सैकड़ों मास्क वितरित किए जा चुके हैं। नो मास्क नो एंट्री मुहिम के तहत कुछ लोगों में 500 से 1000 मास्क बनाने का लक्ष्य स्काउट गाइड ने निर्धारित किया है। उन्होंने बताया कि मास्क ही कोरोना संक्रमण से बचने का विकल्प है। ऐसे में स्काउट गाइड वॉलंटियर्स भी जन आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाते हुए लोगों को कोरोना की गंभीरता के प्रति जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। सीड्स बाउल्स बनाने का ये बहुत सारे कार्यक्रम है। इसके अंदर मैंने गाइड फार्मिंग मेरी बच्चियों के द्वारा शुरू करवाई है, जिसमें हमने ऑर्गेनिक फसलें 10 तरह की उगाई हैं अभी। और जो भी मैंने खाद तैयार की है वो मैंने अपने घर पर किचन के वेस्टेज मटेरियल से तैयार की हैं। आगे भी मेरा यही टारगेट है कि मैं अपने इस अभियान को जागरूकता से जो आंदोलन चल रहा है उसको काफ़ी आगे तक लेके जाऊं। और 1000 मास्क गाँवों में हमने और बांटने हैं। राष्ट्रीय युवक परिषद की ओर से जंक्शन स्थित रेलवे स्टेशन भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय युवक परिषद की तरफ से रेलवे स्टेशन भवन में आयोजित कार्यक्रम में उत्कृष्ट सेवा कार्य करने वाले लोगों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गंगमूल डेयरी के प्रबंधक PK गोयल थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष प्रवीण जैन ने की। इस अवसर पर बोलते हुए प्रवीण जैन ने बताया कि संस्था ने कोरोना काल में मास्क बांटने, पर्यावरण को स्वच्छ रखने व पौधारोपण को बढ़ावा देने के क्षेत्र में काम किया। इस प्रकार के पुनीत कार्य करने वाले राष्ट्रीय युवक परिषद सदस्यों को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर याकूब खान, नारायण चौधरी, स्वच्छता निरीक्षक नरेंद्र कुमार मीणा, वन विभाग के हरिराम, प्रधानाचार्य रविंद्र मित्तल व राष्ट्रीय युवक परिषद के अनिल गखड़, गिरिराज शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। इसी प्रयास के कारण, इसी प्रयास के कारण जैसा कि अभी बताया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय युवक परिषद के अध्यक्ष अनिल जी को सम्मानित किया है। ये इनके लिए बहुत ही प्रतिष्ठा संकेत है, बहुत ही बधाई के पात्र है। मैं इनका बहुत बधाई देता हूँ। राष्ट्रीय युवक परिषद हनुमानगढ़ जिले को हरा भरा बनाने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कटिबद्ध है। हमारा जो राष्ट्रीय युवक परिषद है उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य नहीं है, हमें तो भारत सरकार का हिस्सा है। शहर को स्वच्छ बनाना, हरा भरा बनाना, पौधारोपण करना, मास्क बांटना। आज हमने 25 पौधे इस परिसर में लगाने हैं और 16 जो यहाँ के सफाई कर्मचारियों को हमने सम्मानित करना है। तरफ से जो है स्टेशन पे सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया और शिव वाटिका में पौधारोपण किया गया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण साहब प्रवीण जी को। और प्रवीण जी को उत्तर प्रदेश सरकार से पुरस्कार भी मिला है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई।
द्वारा रेलवे परिसर के अंदर 21 पौधे लगाए गए हैं। राष्ट्रीय युवा परिषद द्वारा कोरोना काल में बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है। इन्होंने बहुत जगह पौधे लगाए हैं। लगभग टोटल आज तक 12 या 600 पौधे लगा चुके हैं। इन्होंने घर घर साबुनें बांटी हैं कोरोना काल में और मास्क का वितरण किया है। रोज़ के 1000 पैकेट खाने के भी इन्होंने कोरोना काल में वितरित किए हैं। अभी राष्ट्रीय युवा परिषद के अध्यक्ष श्री प्रवीण जैन जी का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्मान भी किया गया है। तो इनकी मेहनत का, इनके सहयोग का, सभी कार्यकर्ताओं का मेहनत का फल है और इनको हमेशा ही बढ़ चढ़ कर कार्य किया जा रहा है। इससे एक हरित क्रांति का विकास हुआ है हनुमानगढ़ में। जगह जगह पौधे लगे हैं। जब ये पौधे बड़े होंगे तो हनुमानगढ़ एक हरा भरा क्षेत्र कहलाएगा। डेंटिस्ट पवन विड्डा के नए क्लिनिक का शुभारंभ सोमवार को किया गया। उद्घाटन समारोह में शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। टाउन के प्रख्यात डेंटिस्ट डॉक्टर पवन विड्डा के डेंटल क्लिनिक का शुभारंभ सोमवार को किया गया। यातायात थाना के सामने शिफ्ट हुए क्लिनिक के उद्घाटन समारोह में विधिवत पूजा अर्चना की गई। डॉक्टर पवन विड्डा ने बताया कि टाउन क्षेत्र के लोगों को बेहतर डेंटल सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए क्लिनिक में आधुनिक उपकरण लगवाए गए हैं। साथ ही कोरोना के दृष्टिगत स्टेरिलाइजेशन के लिए उपकरण लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए इन स्टेरिलाइजेशन उपकरणों के जरिए डेंटल इम्प्लांट में काम आने वाले औजारों को अच्छे से साफ किया जा सकेगा। इसके अलावा भवन बड़ा होने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी आसानी से ख्याल रखा जा सकेगा। आज शुभ मुहूर्त पर शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने पहुंचकर डॉक्टर विड्डा को शुभकामनाएं प्रेषित की। पहले 14 ईयर्स पहले सेटअप स्टार्ट किया था ये पास में ही। अभी आज हमने ये नया शिफ्ट किया है। हमने खुद का एक सेटअप लगाया नया। ये अपने आप में मतलब बहुत बड़ा सेटअप है। इवन कोरोना भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। इसके अकॉर्डिंगली जो नई फैसिलिटीज़ होनी चाहिए एक डेंटल क्लिनिक से, वो सब अवेलेबल है इस वहाँ उतना नहीं था। तो यहाँ हमने फैसिलिटीज़ को बहुत इम्प्रूव किया। हनुमानगढ़ के लिए ये अच्छी बात ये है जो बड़े शहरों में जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वो अभी छोटे शहर में भी अवेलेबल है। वहाँ सबसे पहले अपन आज के माहौल के हिसाब से चल रहा है जैसा कोविड का, उसमें स्टरलाइजेशन का बहुत महत्व है। इंस्ट्रूमेंट जो है उनकी क्लीनिंग, क्रॉस इन्फेक्शन नहीं हो सके, उससे रिलेटेड हम लोगों ने ऐसे ऑटोक्लेव्स लगाए हैं। मशीन जो है बहुत नई जो अपडेटेड मशीन हैं वो लाई हैं ताकि हनुमानगढ़ में भी जो बड़े शहर में दिल्ली बॉम्बे जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वो अपने छोटे शहर में हनुमानगढ़ में मिल सकें। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.